कानून की अनदेखी हो रही है। मैपिंग का काम हमारे बीएलओज ने, हमारे बीएलए ने दिन रात मेहनत करके रात को 2-2 बजे तक जो है बीएलओज ने काम किया और चुनाव आयोग ने कहा, सरकार ने कहा कि जो अच्छा काम करेगा बीएलए तो हम उसको इनाम देंगे और सब बीएलएज ने काम किया। हम लोगों ने पूरा सहयोग किया उनका। हमारे बीएलए जो हमारे थे पार्टी के बनाए हुए, उन्होंने पूरा सहयोग किया उनका और मैपिंग का काम बहुत अच्छे से हुआ। मैपिंग में हमारी कोई शिकायत नहीं हुई, सब जगह सराहना हुई कि बीएलओज ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद में 15 तारीख तक वोट जुड़वाने का, वोट कटवाने का, वोट शिफ्टिंग का काम था, क्योंकि 15 तारीख तय थी और बड़ा आराम से चल रहा था। 13 तारीख को हमारे एक कार्यकर्ता का फोन आया मेरे पास में कि साहब राजपुरा गांव में 40 जो है फार्म 7 नंबर फार्म भर के आए, टाइप शुदा है, सब टाइप है और जिसपे जो आपत्ति दर्ज कराई है वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, वो कहीं अलग का रहने वाला है। उसके टेलीफोन नंबर भी गलत है, कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ नाम है। तब मैंने एसडीएम को फ़ोन किया और हमने पता किया बीएलओ से। उसने कहा कि हमारे हिसाब से हमारे एसडीएम के दफ्तर में से हमारे पास जो है दबाव है। तो मैंने एसडीएम से बात की कि भाई ये क्या बात हो गई, आप क्यों इन्वॉल्व हो, क्यों जवाब दे रहे हो। उन्होंने कहा कि मैंने अब काम नहीं किया। मैंने कहा आपके ऑफिस ने किया होगा, आप पता करिए, गंभीर मैटर है ये। उसके बाद में मैंने कलेक्टर साहब से बात की कि कलेक्टर साहब इस प्रकार की बात सामने आई है। तो कलेक्टर साहब ने कहा मैं बिल्कुल पता लगाता हूँ इसका, आप चिंता नहीं करें, हम कोई गलत वो जो है सही वोट नहीं कटने देंगे। हमने उनकी बात को माना। अचानक जो है 14 तारीख को बल्क में फार्म आए और तारानगर के करीब 8,000 वोट काटने के फार्म 7 भरे गए, टाइप शुदा आए और उनपे आनन फानन में दस्तखत कराए गए, झूठे दस्तखत किए। जब जनता के सामने बात आई तो जिन्होंने, जनता ने कहा कि आपने मेरी शिकायत की है वोट कटवाने की, तो क्यों मैं यहां रहता नहीं हूं क्या, तब उन लोगों ने सफाई देनी शुरू की कि हमने दस्तखत नहीं किए, हमारे झूठे दस्तखत हुए हैं। तो ये सारी जांच करने के बाद हमने जो है सब जगह बात की, हमने फॉर्म इकट्ठे किए, बहुत सी जगह फॉर्म में हमने बात उनकी रिकॉर्ड की, बीएलओ टू बीएलओ रिकॉर्ड की, बीएलए टू बीओ बात की, पब्लिक से भी बात की बीएलओ ने, तो वो बात भी जो है टेप हुई। सारे चीज़ों के जब प्रूफ देने के बाद हमने फिर जो है कलेक्टर साहब को फोन किया और फिर हमारे जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो सारे इकट्ठे होकर के और वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए और उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की कार्रवाई हम नहीं चलने देंगे। आपको मैं सही बताऊं ये बात, 8,500 फॉर्म 7 रात 13-14 तारीख को बीएलएस के पास पहुंच गए। अब पहुंच गए, कहीं 14 को पहुंचे, कहीं 15 को पहुंचे। जब 15 को सारा हमने हकीकत सामने रख दी ला करके, तो सारे बीएलओ से वो फॉर्म रात को वापस मंगाए गए और एक जगह पंचायत समिति में जगह तय कर दी कि यहां ला करके वापस जमा करा दो। और वो एसडीएम ने अपने निगरानी में वो फॉर्म आज भी उनके पास में है। तो आज प्रजातंत्र है, ये वोट का अधिकार है। ये बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान की जनता को प्रजातंत्र कायम करके ये वोट का अधिकार दिया। ये वोट का एक ऐसा अधिकार है जो मेरा भी उतना ही जो है ताकत है, मेरे वोट उसी ताकत है
जितनी प्रधानमंत्री के वोट में ताकत है उतनी एक गरीब आदमी के वोट में ताकत है। आज उस गरीब आदमी का नाम हटाना और इस साजिशी तरीके से एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हमें पता लगा आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन के अंदर फिर ये कोई न कोई गड़बड़ करेंगे। हमने आज जो है तहसील के सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे पदाधिकारी, और इकट्ठे होकर पता किया तो ये पता लगा है कि ओटीपी मांग रहे हैं। बीएलओ ने इनकार कर दिया कि हम गलत पे दस्तखत नहीं करेंगे, तो उनसे ओटीपी मांग रहे हैं। यानी बीएलओ का काम जो है वो एसडीएम स्तर पे होगा और वो जो है वोट काटने का काम करेंगे रात को। इस चिंता के बाद हमने जो है एसडीएम को ज्ञापन दिया। उसके बाद मैं कलेक्टर साहब से बात की कि आप मिलना चाहते हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप जरूर आइए, और हम यहाँ आए हैं। आज जो चीज़ सबसे बड़ी सामने आई है कि फर्जी तरीके से टाइप हो गया है एक जगह से बल्क में, और फर्जी दस्तखत हुए हैं। फॉर्म 7 में एक घोषणा है, वो घोषणा ये है कि वो आपत्तिकर्ता जो है, जो वोट काटने की आपत्ति करता है कि नाम गलत है, उसको घोषणा करनी पड़ती है कि मैं जिम्मेदारी से मेरी पूर्ण जानकारी के साथ में ये जो है भाई कटाने का नाम दिया है। मुझे बताइए क्या ऐसे व्यक्तियों पे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि क्या इसमें एसडीएम ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है? क्या 120B का अपराधी नहीं है? आज जो है इस प्रकार से आप गलत काम करोगे जनता के वोट काटने के लिए। चुनाव किस बात के लिए करवा रहे हो? फिर बन जाओ, ऐसे बनना है। फिर चुनाव की आवश्यकता कहाँ है जब आप जनता के वोट का अधिकार छीन रहे हो, और वो भी एक जाति विशेष, पार्टी विशेष, उनको जो है सारा का सारा जो है वो आगे रख के सब काम किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि बल्क में कैसे आए, मैं उदाहरण बता दूंगा आपको। कुछ जो पक्के बीजेपी के आदमी हैं और जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए, उनके नाम भी कट गए। तो ये सारा ये है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे सरपंच हैं, ये कहाँ गए हो जय सलाम जी? आप बताइए। हमारे एक सरपंच हैं जो 3 बार से सरपंच रहे, जिला परिषद के मेंबर हैं, और अब मौजूदा सरपंच हैं। उसके परिवार का सारे का नाम काट दिया। आप मुझे बताइए कि चुने हुए व्यक्तियों का आप जो है इस पर टारगेटेड नाम काटोगे तो प्रजातंत्र का होगा क्या? इसलिए हम चिंतित हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हमें कलेक्टर साहब पे पूरा भरोसा है कि जिनके नेतृत्व में ऐसा यह हो रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो संज्ञान में लेंगे और हमारी रक्षा करेंगे, हमारे प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे, हमारे लोगों के वोट का जो अधिकार है उसको बचाने में ये पूरा साथ देंगे। ये उम्मीद के साथ हम आए हैं। और आज बहुत खुशी है कि चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया का होता है। आज हमारे पास में आखिरी हथियार आप हो, और आपके जरिए हम लोग जो है पूरे सारे जो प्रदेश को बताना चाहते हैं कि तारानगर में क्या हुआ। ये तारानगर के अंदर जिस प्रकार से नाम काटने की कोशिश की गई है, यानी इस प्रकार से दादागिरी करने की कोशिश की गई है, तो ये सारी चीजें हैं। हमने फैसला किया है कि हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, सही काम करेंगे तो साथ देंगे, माला पहनाएंगे अधिकारियों को। और यदि उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम लोग जो है हर स्तर पर जाकर के हम आंदोलन कर सकते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से। और यही कलेक्टर साहब कहने आए कि आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए जिन्होंने फर्जी वोट काटने के लिए जो है फॉर्म 7 जमा कराया है, और जो लोग अधिकारी कर्मचारी जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, और जनता को बताइए कि प्रजातंत्र में एसआईआर चुरू कलेक्टर के नेतृत्व में सही प्रकार से हुई है। ये बात कहने के लिए। तो सर ये कौन करवा रहा है, जो जैसे आप कह रहे हो कि 8,500 के लगभग नाम कटवाने की है वो साजिश की गई? देखिए ये प्रदेश स्तर पे हुआ है, प्रदेश स्तर पे योजना बनी है, जयपुर में फार्म टाइप हुए हैं, और वहां से जो हमारी जानकारी है कि जो व्यक्ति जहां से जितने वोटों से हारा है उतने वोट जो है हर क्षेत्र से काटे जाए। जैसे मैं 10,000 वोटों से जीता हूं तो मेरे यहां से 6,000 वोट काटने का टारगेट है। इसी प्रकार से सब जगह टारगेट है। इसमें बीजेपी के पदाधिकारी, इसमें चुनाव लड़े हुए व्यक्ति, इसमें एमएलएज, इसमें आप ताजुब करोगे कि कुछ मंत्री भी शामिल हैं इस योजना के अंदर। तो एक सही तरीके से हो रहा है।
हम 15 तारीख को चुनाव आयोग से मिले थे जयपुर में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में। हमने 15 तारीख को कहा कि आप जो है कहीं भी ये मांग नहीं आई है, कहीं से भी, ना एसडीएम स्तर से मांग आई है, ना जनता के स्तर से ना मांग आई है, ना किसी पार्टी ने दी है, ना सरकार ने दी है, ना चुनाव आयोग ने दी है। लेकिन यदि इनकी मंशा खराब हुई तो ये तारीख बढ़ाएंगे। और उन्होंने बिना चाहे हुए और 4 दिन की तारीख बढ़ा दी, जो स्पष्ट संकेत है कि वो प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चल करके जनता के अधिकार को गैर कानूनी तरीके से, मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से काटना चाहते हैं। तो आपके आगामी प्रभावी कदम किस तरह के रहेंगे अगर नहीं जोड़े जाते हैं तो नाम? देखिए, ये हमने सबने फैसला किया है, तो ज्ञापन ही तो है। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में सही ढंग से काम होगा। यदि सही ढंग से काम नहीं हुआ तो हम सब बैठ के फैसला करेंगे हम आगे की व्यवस्था क्या करेंगे। ओके, थैंक यू।